हेलो गाइज, मेरा नाम अश्विनी शर्मा है। आज आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ नया सीखने वाले हो। तो अगर आप कुछ नया सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर फॉरवर्ड करना जिन्हें कुछ नया सीखने में इंटरेस्टेड है। संघर्ष से भरी ये आफताबों की कड़ी है। संघर्ष से भरी ये आफताबों की कड़ी है। मेहनत और परेशानियां हर घड़ी दर घड़ी है। मेहनत और परेशानियां हर घड़ी दर घड़ी है। पर झुकते नहीं जो वो रुकते नहीं। पर झुकते नहीं वो रुकते नहीं, क्योंकि ख्वाहिशें मुसीबतें ही सफलता की कड़ी है। तो दोस्तों, अगर आप रियली में सफलता चाहते हो तो मुसीबतों के सामने झुकना नहीं है। जो झुकते नहीं वही सक्सेस होते हैं। आज हम कुछ हटके बात करने वाले हैं। मिस, आपको पता तो होगा, आपने सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। और आज के दिन कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो व्हाट्सएप के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि आज एक सिंगल मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप श्योरली यूज होता है। और आज हम उसी व्हाट्सएप के पीछे छुपे उसके ओनर के स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। मिस, हमें सक्सेस के बारे में तो पता है, और जब भी आप लाइफ में कहीं पे भी सक्सेस होने के लिए जाते हो तो आप पहले स्ट्रगल से डरते हो। आप ये नहीं सोचते कि स्ट्रगल्स के बाद ही कामयाबियाँ मिलती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जिस पर्सन ने व्हाट्सएप को स्टार्ट किया था उसकी लाइफ का स्ट्रगल क्या रहा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उसके फाउंडर थे जिन्होंने उसको लॉन्च किया था, उनका नाम था जेन कुम। जेन कुम, जब उन्होंने इसका स्टार्टअप किया तो बहुत स्ट्रगल के बाद वो वहाँ तक पहुँचे थे, और उनका स्ट्रगल क्या था हम उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आज हम बात करते हैं कुम की। कुम का जन्म यूक्रेन के शहर कीव में हुआ था। मिस, जो आज यूक्रेन है जिसके साथ रूस का युद्ध चल रहा है, जो बहुत प्रॉब्लम झेल रहा है, उसी के अंदर कुम का जन्म हुआ था। उसका एक शहर है जिसका नाम है कीव, और उनका जन्म 24 फरवरी 1976 को हुआ था। 16 साल की उम्र में मजबूरी के चलते अपने पिता को छोड़कर माँ और दादी के साथ अमेरिका चले गए थे, और वहाँ पे जाने के बाद गवर्नमेंट की सहायता से प्राथमिक शिक्षाएं प्रारंभ की। और उनके घर की कंडीशन ऐसी थी, मीन्स खाने तक का सिस्टम सेट नहीं था। इसकी वजह से उन्होंने घर की ज़रूरत को देखते हुए एक किराना की शॉप में झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। मे बी जो सक्सेसफुल लोग होते वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा कहकर नहीं आंकते, वो सिर्फ मुसीबत के टाइम पे काम देखते हैं। और उस टाइम उन्हें लगा कि वो मुसीबत में है, तो उन्होंने किराना की शॉप में झाड़ू तक लगाने का काम स्टार्ट कर दिया, जो आज के युवा सोच भी नहीं सकते। और उनकी माँ को कैंसर की प्रॉब्लम हो गई। अब आपको पता है काफ़ी जगह ऐसे रूल्स हुआ करते थे जहाँ पे कैंसर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जाता था। तो उन्हीं की माँ की ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पैसों की सहायता दी थी, जिससे उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्किंग की एजुकेशन स्टार्ट की। अब जैसे उन्हें थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में नॉलेज हुआ, फिर उन्होंने एक कंपनी में सिक्योरिटी टेस्टर का काम करने लगे। वो सिक्योरिटी टेस्टर का जैसे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ने लगा। 1997 में उन्होंने याहू में जॉब स्टार्ट कर दी। याहू के बारे में तो आपने सुना होगा, गूगल से पहले एक सर्च इंजन आया करता था याहू के नाम से, और उसके अंदर उन्होंने 1997 के अंदर जॉब स्टार्ट की। वहाँ पे उनकी एक पर्सन से मुलाकात हुई जिसका नाम था ब्रायन एक्टन। ब्रायन एक्टन वो शख्स है जो आने वाले टाइम पे उनके साथ व्हाट्सएप के पार्टनर बने। फिर उन्होंने कंटिन्यू 9 साल तक याहू में जॉब की। अब आपको पता है आज भी बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, और वो सिर्फ इसी तसल्ली पे बैठ जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ अब जॉब से निकलनी है, टाइम टू टाइम सैलरी आ रही है, सब कुछ चल रहा है। उनका एम सिर्फ जॉब करना नहीं था। उन्होंने आज की युवा पीढ़ी को अगर आप देखते हो तो वो अपना पैसा सिर्फ खर्च करने पे लगे रहते हैं। उन्होंने अपने 9 साल की जॉब में करीबन 25 लाख रुपए सेव किए। मे भी आपको भी पता है कि अगर आप कुछ नया स्टार्टअप चाहते हो तो आप पे कोई दूसरा रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन आप खुद तो अपने आप पे रिस्क ले सकते हो। और सेम उन्होंने जब 25 लाख रुपए सेव रखे, उसके बाद उन्होंने वहाँ से जॉब को क्विट कर दिया। और क्विट करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मेरे को कुछ नया करना है, और ये सोचने में करीबन उन्होंने 1 साल गुजार दी। 1 साल गुजारने के बाद करीबन 1 जनवरी 2009 में उन्होंने एक एप्पल का आईफोन खरीदा, और उसके बाद उन्होंने स्काइप इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। स्काइप, अब जैसे ही वो स्काइप यूज करते थे, उस पर थोड़ा बहुत टाइम पास करते थे, लोगों से बात करते थे, तो एक दिन क्या हुआ, किसी सिचुएशन की वजह से वो अपना पासवर्ड भूल गए। अब पासवर्ड भूल गए तो उनको बहुत परेशानी देखनी पड़ी उस टाइम पे, उस पासवर्ड को रिक्रिएट करने के लिए, फॉरगेट के लिए।
अब आपको पता है जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो मैक्सिमम पर्सन्स आप देखते हो कि प्रॉब्लम से सिर्फ दूर भागते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो प्रॉब्लम से सिर्फ सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। वो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और यही चीज़ कुम ने सोची कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और जैसे ये सोचा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने के बारे में सोचा जो महज सिर्फ फ़ोन नंबर से लोगों को आपस में जोड़ सकता है, जिसमें कोई झंझट ही नहीं रहेगा पासवर्ड का। मे बी अगर आपके पास अपने मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो उससे आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और इस आइडियाज़ के बारे में उन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड एक्टन से बात की, उसे अपना आइडिया शेयर किया। अब जैसे ही उन्होंने उन्हें व्हाट्सएप का आइडिया शेयर किया तो उनके माइंड में भी आया कि हमें इस पे काम करना चाहिए, और दोनों ने साथ मिलकर व्हाट्सएप पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ इस टाइम पे हमें अर्निंग की भी रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना साथ साथ हम कहीं ना कहीं पे जॉब ट्राई करें। तो उन्होंने जॉब के लिए फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियों में काम करने का सोचा। जब वहाँ पे वो इंटरव्यू देने गए तो फेसबुक जैसी कंपनी ने उन्हें यह कहकर नकार दिया कि आप में वो चीज़ें नहीं है जो एक सोशल प्लेटफॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, तो प्लीज़ आप सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ काम नहीं कर सकते, और उन्होंने ये कह के उन्हें रिजेक्ट कर दिया। आज के टाइम अगर हमें कोई भी रिजेक्ट करता है तो मैक्सिमम लोग सिर्फ उसको एक नेगेटिव थॉट के रूप में लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने अपनी कमजोरी को पावर बनाने का सोचा कि आज जिस पर्सन ने हमें चैलेंज किया है कि आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, उन्हें वो क्वालिटी हमें दिखानी है। और उन्होंने उस चीज़ से इंस्पायर होकर और भी ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया, और उस फोकस के साथ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद साल 2010 के शुरुआती दिनों में व्हाट्सएप को लॉन्च कर दिया। अब जैसे ही व्हाट्सएप को लॉन्च किया तो व्हाट्सएप के स्टार्टिंग टाइम पे जो उसका कलेक्शन था वो $5000 प्रति माह का था, वो आमदनी उन्हें आने लगी। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरा, साल 2011 के अंदर व्हाट्सएप ने उस ऊंचाई को छूना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से फेसबुक तक की नींद उड़ गई। वहाँ के जो फाउंडर थे वो भी सदमे में पड़ गए। उसके बाद कुम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और 2014 में व्हाट्सएप की शानदार सफलता से हैरान होकर फेसबुक के फाउंडर, जिन्होंने एक टाइम पे कुम को नकार दिया था कि आप में वो योग्यता नहीं है, उन्होंने आगे से उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की, और उसके बाद से आज आपको पता, आज व्हाट्सएप फेसबुक का एक पार्ट है। तो सेम सिर्फ इतना याद रखना दोस्तों कि बगैर स्ट्रगल के लाइफ में कुछ नहीं होता। लेकिन इसके साथ एक जाते जाते मैं एक लाइन आपको बोलना चाहूँगा, अतीत हमें हमेशा संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। सिर्फ दोस्तों इस चीज़ को याद रखना कि आपकी लाइफ में अगर आपका कोई अतीत है तो उसे भूलकर कुछ नहीं करना, हमेशा उस स्ट्रगल, उस अतीत को याद रखना है जो आपको हमेशा मोटिवेट करे कुछ नया, कुछ बेटर करने के लिए। बाकी दोस्तों अगर ऐसी स्ट्रगल भरी स्टोरियाँ आप कंटिन्यू देखना चाहते हो कि किसकी लाइफ में कैसा स्ट्रगल रहा, तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में भी आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे बेस्ट से बेस्ट वीडियोज आपके सामने होंगे जो आपको हर एक प्लेटफॉर्म के स्ट्रगल के बारे में बताएगा, जो शायद आपको भी इंस्पायर करे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए। बाकी थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।